ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, या अपन यहां कर दें प्लस सी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हाँ। अब इसमें क्या करें, ये दोनों सेम है, दो पेयर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये 1, ये भी 1, ये 2, ये 2 और ये भी 2, ठीक है। अब अलग अलग देखे, ये 1 वाला, ये 2 वाला। अब इनके जो सॉल्यूशन निकालने, हल निकालने हैं, एक्स का मान और वाई का मान निकालना है, कुल मिला के एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो वो कैसी आएगी। ये क्या है, रैखिक समीकरण है, लाइनर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो एक से हमें एक लाइन मिलेगी, इससे एक अलग लाइन मिलेगी, उस लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी वो दिखाना है। तो हमें देखना है क्या, a1 बटे a2 है ना, यहाँ 3 डिवाइड कर दे रहे हैं, a1 बटे a2 और b1 बटे b2। अगर यही बराबर नहीं आ रहा तो आगे हम देखेंगे ही नहीं, इसके बारे में कुछ लिख देंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो एक कंडीशन ये बनेगी, और एक बनेगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। एक जगह यही दो बराबर नहीं है, एक जगह ये दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, और एक जगह तीनों बराबर है, ठीक है। अब इसमें पहली चीज आएगी, ये इनके कितने हल आप भी देखते हैं, ये रहेंगी क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इसका हल करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। अब इंटरसेक्ट करेंगी तो दो लाइनें कितनी जगह काट सकती हैं, एक ही जगह, तो एक पॉइंट मिलेगा कॉमन, कितना पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा कॉमन है ना, एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, तो इसके हल एक हल मिलेगा, एक हल मिलेगा इसमें, ठीक है। अब इसका हल मिल रहा है तो ये क्या हो गया, संग चीजें मिली। इसमें देखें, इसमें ये दो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, समांतर रेखा, क्या मिलेगी, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन मिलेगी है ना, पैरेलल लाइन मिलेगी, तो ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन, ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी, तो हल होगा इसमें। भाई कोई कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं रहा, कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा तो इसका हल नहीं होगा, तो इसमें आएगा कोई हल नहीं, ठीक है। अब कोई हल ही नहीं है तो क्या होगा, ये असंगत होगा, आपका इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। जब कोई हल नहीं है तो असंगत होगा, ठीक है। इस पे चलते, ये तीनों बराबर है तो बराबर है, दोनों इक्वेशन बराबर है, दोनों इक्वेशन बराबर है तो एक ही लाइन मिलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, संपाती रेखा, ठीक है। संपाती रेखा मतलब एक लाइन ये खींच रही और अब तो दूसरी खींचनी पड़े, और उसी पे हमने ये खींच दी, कोलाइनर है ना, कोलाइनर हो गई। अब ये कितनी जगह टच करेगी, बिल्कुल भी जगह नहीं, कहां कहां, एक लाइन ये खींची और इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दी, तो कितनी जगह टच कर रही, कहां, कौन कौन सी, दो, पूरी लाइन को टच कर रही है भाई, पूरी लाइन टच हो रही है, पूरी लाइन टच हो रही है, तो लाइन पे कितने बिंदु रहते हैं, अनंत, तो अनंत जगह है, तो क्या होगा, संपाती रेखा रहेगी तो इसमें रहेंगे अनंततः अनेक हल होंगे, और हल हैं तो फिर ये क्या रहेगा, संगत। ये दो मिले अपन को इक्वेशन, उसमें अगर हमने देखा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 देखा जो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो लाइनें क्या रहेंगी, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्ट एक लाइन पे करेंगी, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही हल मिलेगा है ना, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन मिलेगा तो वो कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे चले, अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। पैरेलल लाइन क्या रहती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा तो कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो भाई वो काम का ही नहीं है अपने, तो इनकंसिस्टेंट रहेगा वो, ठीक है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो इनकंसिस्टेंट, और कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट। अब चलें, तीनों बराबर है, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल है, बराबर है, तो हमें क्या मिलेगी, कोलाइनर मिलेगी। मतलब एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, कोलाइनर, ठीक है। ले लो, है ना, तो वो कोइंसिडेंट रहेगा। कोइंसिडेंट मतलब हर पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई कोलाइनर लाइन, कोलाइनर मिली, है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि ये जो लाइन मिलेगी वो कोइंसिडेंट मिलेगी, और एक ही लाइन पे दूसरी लाइन रहेगी, है ना। तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे अपन को, अनंत मिलेंगे, इनफाइनाइट, है ना। तो वो लिख दिया अनंत अनेकल इनफाइनाइट, ठीक है। और ये रहेगा क्या, कोइंसिडेंट, एक कंसिस्टेंट। हाँ, मतलब ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट, और ये हो गया क्या, कंसिस्टेंट। ये हो गई इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल, और ये हो गई आपकी क्या, फिर भूल गए, कोइंसिडेंट, ठीक है। इसको देख लो, और फिर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, मतलब जो दो समीकरण दिए हैं उनसे जो रेखाएं मिलेंगी दो, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, या समांतर हैं, या समपाती हैं, है ना। तो अपन को वही A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकाल के उनका रेशियो फाइंड करके, मतलब ये जो इक्वेशन दी है, जैसे A1 है 5, A2 7, हाँ, तो 5/7 करना है ना। और उनको इक्वल देख के बताना, वो अब भी जो बताए तो उसमें कि वो इंटरसेक्ट, हाँ काट भी सकते हैं, इंटर लगाना पड़ेगा, है ना। नहीं आया तो इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों इक्वल आ गए तो वो क्या रहेगी, मतलब उसको फिर बताना है कि हाँ हाँ ठीक, नमस्ते बेटा, ठीक है। तो पहला दिया है, पहला देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 3.1 है ना। क्या दिया है पहला, बोलोगे, 5x माइनस 4y प्लस 8 इसकी इक्वल टू 0, और 7x 6y 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख लें, A1 इक्वल टू कितना हो रहा है, 5, B1 कितना हो रहा है, 4 है, या माइनस, तो ये माइनस के 4 होंगे। C1 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। A2 कितना होगा, 7, B2 हो जाएगा कितना, प्लस के 6, ठीक है। और C2 क्या हो जाएगा, माइनस के 9, ठीक है। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, A1 बटे A2 क्या आएगा, 5/7, ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, इतना ही रहेगा। B1 बटे B2 माइनस के 4 और प्लस के 6, माइनस के 4 और प्लस के 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 3, इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस के 2/3। और अब हमें इतना ही देखना है, क्या ये A1 बटे A2 B1 बटे B2 इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। और ये कौन सी प्रॉपर्टी दर्शाता है कि लाइनें कैसी मिलेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा, तीसरा का पहला क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x बराबर 7। अब देखो हमें चाहिए कैसे, इस तरीके से, बराबर में 0, यहाँ नहीं है तो कर दे रहे हैं,
क्या करेंगे 3x + 2y, जहां तहां इनके साथ कुछ नहीं करेंगे। इस 5 को इक्वल के साइड लाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर 0। इसको करेंगे 2x - 3y, ये इस तरफ आएगा -7 = 0। वेरी गुड। इसमें अपन a1 निकालें 3, b1 निकालें 2 और c1 निकालें तो -5। इसमें कोई दिक्कत? a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे a1 बटे a2 इक्वल टू क्या आ गया 3/2 और b1 बटे b2 बराबर क्या आएगा 2/3। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो कंडीशन क्या बनेगी, a1 बटे बराबर नहीं है b1 बटे b2। और ये क्या करेंगे, रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो कितना हल? एक हल है। एक हल है तो ये संगत होगी कि असंगत? संगत होगी। संगत है, हमें ये बताना है। ठीक है।